दोस्तों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। आपके सामने एक इंसानी शक्ल की मखलूक चल फिर रही है। वो आपसे बात करती है, आपके लिए चाय बना देती है, आपके चेहरे के तासुरात देखकर समझ जाती है कि आप खुश हैं, परेशान हैं या उदास। लेकिन उसके सीने में दिल नहीं धड़कता, उसके अंदर कोई रूह नहीं। वो अल्लाह की बनाई हुई अशरफुल मखलूकात इंसान नहीं, बल्कि इंसान के हाथ से बनाई हुई बेजान लेकिन बेहद अक्लमंद मशीन है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये 2026 का चाइना है। चाइना ने खुले अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि 2025 के बाद ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा और फिर ये मशीनें फैक्ट्रीज से निकलकर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों तक पहुंच जाएंगी। और यहीं से पैदा होता है सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की है या फिर ये दज्जाल के निजाम की एक खामोश तैयारी का हिस्सा है, जहां इंसान और मशीन के दरमियान फर्क आहिस्ता आहिस्ता धुंधला पड़ता जा रहा है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखिए, तरक्की या फितना, और एंड तक जरूर देखिए, शायद आपकी राय बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड टेक्नोलॉजी का वो यूनिक संगम, जहां हम मॉडर्न डिजिटल दुनिया को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी इस डिजिटल दौर में अपने ईमान, अपनी सोच और अपनी आने वाली नस्ल की हिफाजत चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप तक हर वो मालूमात पहुंच सके जो सिर्फ टेक न्यूज नहीं बल्कि हकीकत और फितने दोनों का फर्क भी समझाए। आइए आज मिलकर इंसान या मशीन की इस जंग को इस्लाम, अकल और हकीकत की रोशनी में गहराई से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना के ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे या हमारे ईमान और इंसानियत के लिए एक नई आजमाइश बनने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चाइना ने ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की दुनिया में एक हकीकी इनकलाब बर्पा कर दिया है। जहां कभी अमेरिका और जापान इस फील्ड के लीडर्स थे, आज चाइना उन सबको पीछे छोड़ चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 5 सालों में चाइना ने ह्यूमनॉइड रोबोट टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक 7,705 से ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर करवाए, जबकि अमेरिका सिर्फ 1,561 पेटेंट्स तक महदूद रहा, यानी 5 गुना से भी ज्यादा का फर्क। ये सिर्फ नंबर्स का फर्क नहीं, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का क्लियर सिग्नल है। चाइना की हुकूमत ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी करार दिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स ने पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल बदल दिया था। उनका विजन सिर्फ फैक्ट्रीज तक महदूद नहीं, चाइना चाहता है कि रोबोट्स घरों में काम करें, खेती बाड़ी संभालें और उन जगहों पर जाकर काम करें जहां इंसान की जिंदगी खतरे में होती है। जाहिर है, जाहिरी तौर पर यह सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव लगता है, कम खर्चा, ज्यादा काम, न थकावट न छुट्टी। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या ये रोबोट्स वाकई सिर्फ मशीन्स हैं या फिर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं जो इंसानी जहन, अखलाक और रूहानियत तीनों को चैलेंज करने वाली है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये रोबोट्स असल में हैं क्या। ये रोबोट्स सिर्फ चलने फिरने वाले पुतले नहीं हैं, इन्हें कहा जाता है एम्बॉडीड इंटेलिजेंस, यानी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि पूरे जिस्म के साथ जुड़ी होती है। ये रोबोट्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख भी सकते हैं, बिल्कुल एक इंसान की तरह। मगर इंसान की तरबियत अल्लाह करता है और इन मशीन्स की तामीर सिर्फ इंसानी कोडिंग से होती है। मिसाल के तौर पर यूनिट्री G1 को ही ले लीजिए, सिर्फ 127 सेंटीमीटर कद और 35 किलोग्राम वजन, लेकिन इसकी फुर्ती ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हाल ही में एक कॉन्सर्ट में इस रोबोट ने म्यूजिक की बीट पर बैक फ्लिप मारकर हजारों लोगों को दंग कर दिया। यह सिर्फ स्टंट नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि मशीन्स अब बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और लर्निंग में इंसानों के बहुत करीब आ चुकी हैं। फिर आता है यूबीटेक वॉकर S, चाइना का इंडस्ट्रियल सोल्जर। 1.7 मीटर लंबा ये रोबोट फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ काम करता है, असेंबली लाइंस पर पार्ट्स उठाता है और जब बैटरी कम हो जाए तो खुद ब खुद चार्जिंग स्टेशन पर वापस चला जाता है। इस वक्त इसे लॉजिस्टिक्स, बॉर्डर मॉनिटरिंग और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए टेस्ट किया जा रहा है।
इंडस्ट्रियल लेवल पर कैट एल का मोज रोबोट और भी आगे है। ये हाई वोल्टेज कनेक्टर्स जैसों पर काम करता है जहां इंसानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। कंपनी के मुताबिक इसका सक्सेस रेट 99% से ज्यादा है और कुछ केसेस में ये एक इंसान से 3 गुना ज्यादा काम करता है। इसके अलावा एस्ट्रीबॉट S1 जैसा रोबोट है जिसके हाथ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करते हैं, और इंजन AI का SE01 जिसकी कमर 180 डिग्री तक घूम सकती है। इन रोबोट्स के एडवांस्ड वर्जन्स चेहरे पहचान सकते हैं, आवाज से कमांड समझते हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जरिए इंसानों से बात भी कर सकते हैं। चाइना का ऑफिशियल टारगेट है कि 2027 तक इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को अपनी इकोनॉमी का नया ग्रोथ इंजन बना दिया जाए। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां से असल सवाल शुरू होता है। जब मशीन इंसान जैसी बन जाए तो फिर इस्लाम के नजदीक इंसान का मकाम क्या रह जाता है? और हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि रोबोट सिर्फ एक टूल है, इंसान का बदल नहीं? दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, मशीन बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन क्या वो कभी इंसान बन सकती है? और फिर इंसान की फजीलत किस बात पर है? इंसान की फजीलत ताकत में नहीं, रूह में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मशीन नहीं, इंसान को रूह अता की, इसीलिए वो अशरफुल मखलूकात है। रूह अमरे इलाही है जिसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। मशीन के पास जिस्म हो सकता है, AI के पास डेटा और स्पीड हो सकती है, लेकिन ना उसके पास रूह होती है, ना नीयत, ना अपनी जिम्मेदारी का एहसास। इंसान गलती करता है मगर तौबा भी कर सकता है, जुल्म भी करता है और अदलो इंसाफ भी कायम करता है। ये इख्तियार ही उसका इम्तिहान भी है और उसका मकाम भी। रोबोट जो कुछ करता है वो उस इंसान का आईना होता है जिसने उसे प्रोग्राम किया होता है। अगर उसमें फसाद या नाइंसाफी डाल दी जाए तो वो वही करेगा। इसलिए हकीकी जिम्मेदारी हमेशा इंसान पर होती है, मशीन पर नहीं। इस्लाम के नजदीक मसला ये नहीं कि रोबोट्स कितने अक्लमंद हो गए हैं, बल्कि असल सवाल ये है, इन्हें कंट्रोल कौन करेगा, किस नीयत से करेगा और किस निजाम के लिए, रहमानी या दज्जाली? और यहीं से सबसे बड़ा दर्स निकलता है। हमें रोबोट से कम डरना चाहिए और उन इंसानों से ज्यादा होशियार रहना चाहिए जो इन्हें गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, सबका नतीजा ये है, चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट्स प्रूफ हैं कि इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है कि इज्जत और मकाम रूह की वजह से है। इंसान का असल शरफ उसकी नीयत, उसके आमाल और रब से ताल्लुक से है। मशीन कभी इस मकाम को रिप्लेस नहीं कर सकती। रोबोट्स आएंगे, AI और स्ट्रॉन्ग होगी, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, हत्ता घर तक घुसेगी, मगर एक चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए, हमारा अकीदा, हमारा ईमान और हमारी लॉयल्टी सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इस दौर में हमें 2 काम साथ साथ करने हैं। 1, टेक्नोलॉजी को समझना ताकि अंधी तकलीद ना हो। 2, दीन को मजबूत पकड़ना ताकि दज्जाली टूल्स पहचाने और बच सकें। याद रखिए, रोबोट से ज्यादा खतरा उन हाथों में है जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। रोबोट सिर्फ मददगार है, कभी इंसान का बदल नहीं। और आपके लिए सवाल, आप अपने बच्चों को रोबोट्स और AI के बारे में कैसे समझाएंगे? अगर ये वीडियो आपके लिए सोच का नया एंगल लाया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम हर मुस्लिम यंगस्टर तक पहुंचे। मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। अल्लाह हाफिज।